राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। श्रद्धा भाग्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में नागपंचमी का त्यौहार सावन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे नागपंचमी की पूजा घर पे सरल विधि से कैसे करें। तो ये पूजा आप अपने घर पे किसी भी पवित्र स्थान पे कर सकते हैं। नागपंचमी के दिन सुबह उठ के साफ सफाई करके स्नान आदि करके हल्के रंग का कपड़ा पहने और पूजा करने के लिए हमें एक चौकी चाहिए। चौकी पे हल्के रंग का कपड़ा बिछाएं। मैंने यहाँ हल्का ग्रीन कलर का लिया हुआ है कपड़ा। उसके बाद में एक थाली लेंगे, पूजा वाली थाली, पीतल की थाली है हमारे पास, जो भी आपके पास है। और यहाँ मिट्टी से हमने नाग नागिन के जोड़े तैयार किए हैं। आप आटे से भी तैयार कर सकते हैं अपने घर के परंपरा के अनुसार। और यहाँ हमें पूजा की सामग्री आप देख सकते हैं कि पूजा की सामग्री में यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है जो दूध और बतासा और धान का लावा। दूध में मीठा हम लोग भोग लगाते हैं और दूध से अभिषेक भी करते हैं। तो गाय का दूध है, फूल है, और उसके बाद में यहाँ घी चाहिए और वस्त्र के लिए कलावा चाहिए। यही सब सामग्री है, आप लोग देख सकते हैं घर पे सरल विधि से पूजा करने के लिए। उसके बाद मिट्टी के जोड़े, नाग थोड़ा बड़ा रहना चाहिए और नागिन थोड़ा छोटा। मैंने देखो हिसाब से ही बनाया है। आप आकार का कोई ये नहीं है, आप अच्छा भी बना सकते हैं जैसा आपको। मैंने जैसा बनाया मिट्टी का बनाई हूँ मैं। आप आटे से बनाएं। और बहुत जन के गांव में कैसे होता है, दीवार पे बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं। उसके बाद हम जल से शुद्धिकरण करेंगे फूल से। और वैसे भी मिट्टी में मैंने घी डाल के, गंगा जल डाल के ही नाग नागिन तैयार किया है। उसके बाद शुद्धिकरण करने के बाद यहाँ हम नाग नागिन के जोड़े को जल से नहलाएंगे, जल से अभिषेक करेंगे। सावन का महीना जैसे हम शंकर भगवान का पूजा अभिषेक करते हैं, वैसे ही नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजा करने का बहुत महत्व है। जिसको भी सर्प दोष है तो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवा के पंडित को दान करे, उसका दोष दूर होता है। सपने में जिसको दिखाई देते हैं नाग भगवान, उनको सर्प दोष रहता है। चलिए अब हम दूध से अभिषेक करेंगे नाग नागिन का। कच्चा दूध गाय का रहना चाहिए। गाय के दूध से हम नाग नागिन का अभिषेक करेंगे। इसके बाद नाग नागिन के जोड़े को हम जल से एक बार फिर से नहलाएंगे। नाग देवता अग्नि से दूर रहते हैं, ठंडा इन्हें पसंद है, ठंडे चीज़ में लिपटे रहते हैं। उसके बाद हम यहाँ चंदन लगाएंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। यहाँ मेरे पास ये चंदन है, आपके पास लकड़ी का चंदन है, घिस के आप यहाँ चंदन लगाएं। रक्षा सूत्र वस्त्र के रूप में आप इनको रक्षा सूत्र पहनाएं। नाग देव का ध्यान रखते हुए नाग नागिन के जोड़े को अक्षत समर्पित करेंगे, क्योंकि दोस्तों नाग देव को धन का रक्षक माना गया है। नाग देव प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में दोस्तों धन की वर्षा होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति। नाग देव को सुगंधित पुष्प बहुत प्रिय है। आपके पास सुगंधित पुष्प है तो ज़रूर समर्पित करें। सुगंधित इत्र, यहाँ मैं कापूस में लेके सुगंधित इत्र चढ़ाऊंगी नाग नागिन के जोड़े को। भगवान नाग देव को खीर या सेवई का भोग आप लगा सकते हैं। मेरे घर में बतासा और दूध और धान का लावा यही भोग में लगाया जाता है, तो मैं वही बताई हूँ आपको पूजा सरल विधि। घर में अपने जैसे परंपरा जैसे चली आती है, बड़े बुजुर्ग जैसे पूजा करते हैं आप वैसे ही पूजा करें। उसके बाद हाथ में आचमनी जल लेके नाग देवता का ध्यान धरते हुए ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः ऐसा जाप करते हुए भगवान का ध्यान धरेंगे। उसके बाद फूल और अक्षत, हाथ में फूल और अक्षत लेंगे। उस हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे नाग देवता हमारा पूजा स्वीकार करो, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ऐसा कहते हुए हम फूल अक्षत छोड़ देंगे। अगर आप घर पे नाग नागिन नहीं बना सकते तो आप शिवालय चले जाएं और वहाँ पीतल के जो नाग रहते हैं उनका आप विधिवत नाग देवता का और शंकर भगवान का पूजा कर सकते हैं। यहाँ हमने धान का लावा और दूध बतासा लिया है। अब हम बताएंगे महत्वपूर्ण बात, ये है दूध लावा, इसी का हम भोग लगाते हैं। यही मेन रहता है, दूध बतासा और लावा, यही नाग देव। ये है पलाश के पत्ते का प्लेट, इसको पलाश के पत्ते का अभी 9 प्लेट मैं बनाई हूँ। पलाश के पत्ते हमें मिल गए थे, आपको नहीं मिलेंगे तो आपको दुकान में रेडीमेड जो प्लेट मिलता है उसमें ही आप भोग लगाएं। 9 प्लेट यहाँ मैंने रख दिया है नाग देवता के पास।
इसी में मैं दूध बतासा और लावा रखूँगी, सबको भोग लगाऊँगी। थोड़ा थोड़ा हर प्लेट पे मैं ये भोग रख दूँगी। 9 प्लेट बनाई हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सब पे रख दूँगी। उसके बाद जहाँ मंदिर में भी आज यही भोग लगेगा, दूध बतासा लावा का मंदिर में भी भोग लगेगा। कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई घर पे पूजा करता है, कोई किचन में अपने पूजा करता है। जो भी रहेगा, जो बच जाएगा ये प्रसाद, जो भी प्रसाद ये बचेगा इसको खाते नहीं हैं। अगर दूध है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे आप डाल सकते हैं, या तो कहीं मतलब जहाँ पैर ना पड़े, चींटी रहे, चिड़िया रहे, उसको खा सके, आप वैसी जगह पे ये प्रसाद आप छोड़ सकते हो, वहाँ डाल सकते हो। उसके बाद धूप से हम आरती करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे नाग देवता को। नाग नागिन के जोड़े को धूप दीप दिखाएंगे। ओम नाग देवताय नमो नमः, ओम नाग देवताय नमो नमः। उसके बाद हम जैसे नाग नागिन के जोड़े का पूजा होता है, वैसे ही एक जोड़ा बाती भी हमें उसी तरह से आरती करना है। एक जोड़ा बाती लेके ओम की आकृति बनाते हुए हमें नाग देवता का आरती करना है। 2 जोड़े बाती से आप आरती करें। ओम नाग देवताय नमो नमः। इसी आरती में कपूर की भी आरती करेंगे। कोई भी पूजा हो, अंत में हमें कपूर की आरती करनी होती है। ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम बोलते हुए हमें कपूर की आरती करनी है। भगवान के सामने हाथ जोड़ के क्षमा याचना करेंगे। हे भगवान, हमारे पूजा का फल हमें दो। पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए दक्षिणा चढ़ाएंगे। दिया ठंडा होने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे नाग नागिन के जोड़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।